हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 6 मार्च 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscjlpinacle.com और baljeedhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारत ने चाबहार दिवस कब मनाया है, तो इसका सही जवाब था 4 मार्च। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA चैंपियन और अनुभवी समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब था मैरी कॉम। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, सरकार की ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को पहला स्थान दिया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। तो सरकार की ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 आवास और शहरी मामलों के मंत्री यानी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी द्वारा जारी किया गया। 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों में बेंगलुरु को पहला स्थान दिया गया था और 1 लाख से कम लोगों के साथ शहरों की सूची में शिमला सबसे ऊपर है। 2020 में किए गए मूल्यांकन अभ्यास में 111 शहरों ने भाग लिया। बात करें यहाँ पर कर्नाटका की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कृष्णा राजासागर कावेरी, तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा और अलमाटी डैम कृष्णा। नेशनल पार्क्स में आता है नगरहोल नेशनल पार्क, आंची नेशनल पार्क और बन्नरघट्टा नेशनल पार्क। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, गवर्नर है वाजुभाई वाला और चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है हम्पी मॉन्यूमेंट्स और पत्तडकल मॉन्यूमेंट्स। अगला क्वेश्चन देखो, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रक्षा सामग्री और उपकरण की बिक्री के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस। तो भारत ने हाल ही में रक्षा सामग्री और उपकरण यानी डिफेंस मटेरियल एंड इक्विपमेंट की बिक्री के लिए फिलीपींस के साथ एक प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों को शामिल करने की संभावना है। समझौते के हस्ताक्षर समारोह में फिलीपींस के रक्षा सचिव डेल्फिन लॉरेंजाना भी उपस्थित थे। फिलीपींस में भारत के राजदूत शंभू एस कुमारन ने रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद के लिए कार्यान्वयन व्यवस्था यानी इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म पर हस्ताक्षर किए। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल इंडो रूसी संयुक्त उद्यम यानी इंडो रशियन ज्वाइंट वेंचर द्वारा निर्मित की गई है और इसे पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों या भूमि प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जा सकता है। बात करें फिलीपींस की, तो इसकी कैपिटल है मनीला और करेंसी है फिलिपिन पेसो। अगला क्वेश्चन देखो, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए 30वां बिहारी पुरस्कार किसने जीता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मोहन कृष्ण बोहरा। तो मोहन कृष्ण बोहरा को उनके महत्वपूर्ण कार्य तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा 30वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बिहारी पुरस्कार 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित 3 साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। प्रसिद्ध कवि बिहारी के नाम पर पुरस्कार में 2.5 लाख का नकद पुरस्कार, एक पट्टिका यानी प्लेक और एक प्रशस्ति पत्र यानी साइटेशन दिया जाता है। यह पुरस्कार पिछले 10 वर्षों में हिंदी या राजस्थानी लेखक द्वारा प्रकाशित उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ कृषि और संबंध क्षेत्रों के सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फिजी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 मार्च 2021 को भारत गणराज्य के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर और फिजी गणराज्य के कृषि मंत्रालय के बीच कृषि और संबंध क्षेत्रों यानी एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए जाने को मंजूरी दी है। यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई है। यह समझौता ज्ञापन अपने हस्ताक्षर की तारीख से प्रभावी होगा और 5 साल की अवधि के लिए लागू रहेगा। बात करें यहाँ पर फिजी की, तो इसकी कैपिटल है सुवा और करेंसी है फिजियन डॉलर। अगला क्वेश्चन देखो, किस नगर पालिका को नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक MPI 2020 में शीर्ष पर रखा गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। तो नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक MPI 2020 को आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा जारी किया गया था। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि सूचकांक को जनसंख्या के आधार पर वर्गीकृत यानी बाइफरकेट किया गया है। सबसे पहले मिलियन प्लस के हिसाब से
और दूसरा मिलियन से कम जनसंख्या के हिसाब से। मिलियन प्लस कैटेगरी में इंदौर सबसे टॉप पर है, उसके बाद है सूरत और भोपाल। उसके अलावा मिलियन से कम की श्रेणी में नई दिल्ली यानी न्यू दिल्ली टॉप पर है। उसके बाद तिरुपति और गांधीनगर का स्थान है। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो मध्य प्रदेश के किस जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा गया है, तो इसका सही जवाब था होशंगाबाद। बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश की तो इसे डैम्स और रिवर्स में आता है गांधी सागर डैम चंबल, इंदिरा सागर डैम नर्मदा। नेशनल पार्क्स में आता है कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और बंधवगढ़ नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल एडिशनल चार्ज और चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची और खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार किस संस्थान को भारत में सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा दिया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी बॉम्बे। अब यहाँ आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि इस पर्टिकुलर रैंकिंग का ये 11th एडिशन यानी संस्करण था, जिसे 4 मार्च 2021 को जारी किया गया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग दुनिया भर के शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों को रैंक करती है। इस रैंकिंग में ओवरऑल टॉप पोजीशन मिला है MIT यूएसए को। अगर इंडिया लेवल पे बात करें तो IIT बॉम्बे ने टॉप किया है, लेकिन अगर इसकी ओवरऑल पोजीशन देखें तो 172वें स्थान पर है। उसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 185, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली 193 शीर्ष 200 में स्थान पाने वाले भारत के एकमात्र अन्य विश्वविद्यालय हैं। अगला क्वेश्चन देखो, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किन राज्यों में 2 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक और पंजाब। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कर्नाटक के बेलगावी में और पंजाब के रोपड़ में 2 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है, जिसके साथ अब केंद्रीय विद्यालय की कुल संख्या 1247 तक पहुंच गई है। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो केंद्रीय विद्यालय संगठन भारत में केंद्रीय सरकारी स्कूलों की एक प्रणाली है, जिसे भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाता है। बात करें यहाँ पर पंजाब की तो इसमें आता है रंजीत सागर डैम रावी, पतियारी डैम इंडस और पर्च डैम इंडस। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है VP सिंह बदनौर और चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य का लाल चावल बाओ धान संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, असम। तो भारत की चावल निर्यात क्षमता यानी राइस एक्सपोर्ट कैपेसिटी को बढ़ावा देने के लिए लाल चावल की पहली खेप को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना कर दिया गया। आयरन से भरपूर लाल चावल असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में किसी भी रासायनिक उर्वरक यानी केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल के बिना उगाया जाता है। चावल की इस किस्म को बायोधान कहा जाता है, जो कि असमिया भोजन का एक अभिन्न अंग है। लाल चावल का निर्यात प्रमुख चावल निर्यातक LT फूड्स द्वारा किया जा रहा है। 2020-21 में अप्रैल से जनवरी की अवधि के दौरान गैर बासमती चावल के शिपमेंट में प्रभावशाली बढ़ोतरी देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंकन त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। तो सैंकन त्योहार अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में खामती और सिंगपो जनजातियों का त्योहार है। यह थेरवाद बौद्ध संप्रदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक सामाजिक धार्मिक त्योहार है। यह त्योहार हर साल अप्रैल के महीने में जल कार्निवल के रूप में मनाया जाता है। त्योहार का मुख्य आकर्षण साफ पानी की बौछार है, जो बौद्ध धर्म में शांति और पवित्रता का प्रतीक है। भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को नदी या जल संसाधन से औपचारिक स्नान के बाद निकाला जाता है। बात करें यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की तो इसके फेमस डैम्स में आता है रंग नदी डैम और फोक डांस में आता है बारदो छम। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, गवर्नर है BD मिश्रा और चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू। अगला क्वेश्चन देखो, CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन निम्नलिखित में से किस संस्था के सहयोग से लागू किया जाएगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ट्राइफेड और खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने 4 मार्च 2021 को नई दिल्ली में वर्चुअल मोड के माध्यम से CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन शुरू किया। फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है फूलों की खेती। हाल ही में CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन को भारत के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने के लिए मंजूरी दी गई है, जिसमें CSIR संस्थानों में उपलब्ध ज्ञान आधार का उपयोग किया जाएगा और भारतीय किसानों की मदद की जाएगी। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु ने टॉप किया है। डिफेंस मटेरियल एंड इक्विपमेंट के लिए
इंडिया ने फिलीपींस के साथ एक पैक्ट साइन किया है। तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए 30वां बिहारी पुरस्कार अवार्ड मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स में कोऑपरेशन के लिए इंडिया ने फिजी के साथ एक MOU साइन किया है। म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में इंदौर ने टॉप किया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट बन गया है IIT बॉम्बे। कर्नाटक और पंजाब में 2 नए केंद्रीय विद्यालय बनाए जाएंगे। असम के रेड राइस को USA में एक्सपोर्ट किया गया है। सैंकन फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ट्राइफेड और KVIC द्वारा लागू किया जाएगा। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए 30वां बिहारी पुरस्कार किसने जीता है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, सरकार की ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को पहला स्थान दिया गया है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।